नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और वो भी 33 ज़िलों के आधार पर। ठीक है, नया जो अपडेटेड इसका जो मैप है उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इसका नक्शा को तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है छत्तीसगढ़ के मैप को सीखने में। और उसके बाद जब एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो आप चाहेंगे तो 1 मिनट में भी छत्तीसगढ़ का मैप तुरंत आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 मैप दिया हुआ है। ठीक है, ये वाले मैप में आप देखेंगे तो इस प्रकार से पूरे ज़िले का नाम लिखा हुआ है ना। इसी के आधार पर हमको इसको तैयार करना है। ये पूरा ब्लैंक मैप है। ठीक है, इसको हमको तैयार करना है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। हम लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैप जब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 5 संभाग हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 संभाग कौन कौन सा? एक संभाग इधर बस्तर संभाग, एक ऊपर में देखेंगे सरगुजा संभाग, एक यहाँ पर बिलासपुर संभाग और एक यहाँ पर दुर्ग और यहाँ पर ये रायपुर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संभाग हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं। अब इन 5 संभाग में कितने कितने ज़िले हैं उसको जब हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ कितने कितने ज़िले इन सभी संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चलो फिलहाल एक बार बना लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर मैं बताते हुए चलूँगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बस्तर संभाग से हमको शुरू करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मैप बनाना क्या करना है, बस्तर संभाग से हमको शुरू करना है। इसमें हमको क्या करना है, बस्तर संभाग का जो कांकेर है, कांकेर से हमको प्रारंभ करना है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमको ऐसे पहले बनाना है और इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से एक लाइन और बना करके ये कांकेर हमको पहले बनाना है और यहीं से हमारा ये जो मैपिंग है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं बोला आपको कि कांकेर को पहले बनाना है। ठीक है, तो जैसे अब क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करना है ना, कुछ इस प्रकार से हल्का सा ये मुड़ा हुआ था। अब इसके बाद ये जा करके ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे पहले इसको आपको बना लेना है। अब इसके ऊपर वाले भाग से, ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है आपको, कांकेर का ऊपरी हिस्सा आपको ऐसे बना करके यहाँ तक इसी लाइन में ला करके छोड़ देना है। ध्यान में रखिएगा ये लाइन को आपको यहाँ नहीं ले जाना है ना, ये लाइन को यहीं पर लाना है। ठीक है, आगे बढ़ा कर अगर वहाँ तक आप ले जाएंगे, ये बॉर्डर तक, ठीक है, बाउंड्री तक अगर आप टच करवा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहीं पे ला के छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो लाइन है यहीं पर आकर छूटा हुआ है ना, इसको आपको उठा के यहाँ नहीं लाना है ना, जहाँ पर ले जा रहा हूँ, जहाँ पर ले जाके लाइन को मैं छोड़ रहा हूँ वहीं पर आपको ले जाना है। वरना ऐसा हो जाए कि आसपास उसके और जो भी ज़िले हैं, स्पर्श करने वाले ज़िलों की संख्या कम ज़्यादा, ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसा वैसे आपको करना है। अब क्या करना है, एक लाइन आपको नीचे इस प्रकार से लाना है ना, ये लाइन लाना है और यहाँ पर फिर आपको दंतेवाड़ा बना देना है ना, कुछ इस प्रकार से दंतेवाड़ा आपको बनाना है। ऊपर से एक लाइन लाएंगे और उसी लाइन के थ्रू क्या कर देंगे, दंतेवाड़ा आपको बनाना है। तो आप ऐसे ऊपर से आप लाइन लाएँ, ठीक है, और इसी के थ्रू आप क्या करेंगे, इस प्रकार से दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का आकृति आप जैसा भी चाहे बना सकते हैं, इसका कोई निश्चित आकृति ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यही ऐसे ही हमको बनाना है, ऐसा नहीं। और आप सिंपल और सिंपल बनाना चाहेंगे तो आप चाहें तो इस प्रकार से इसको एक सर्कल की तरह ड्रॉ कर दें, ये ऐसे, ये दंतेवाड़ा बन चुका है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से एक लाइन ला करके सिंपल दंतेवाड़ा बनाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नारायणपुर बनाने के लिए एक लाइन ऐसे खींचो, यहाँ पर कोंडागांव नीचे में बस्तर बनाने के लिए दूसरा लाइन ऐसे आपको खींचना है। ठीक है, तो एक नारायणपुर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन आप यहाँ ले जाइए, ऊपर कोंडागांव, नीचे बस्तर बनाने के लिए दूसरा लाइन ऐसे खींचिए। देखो ये ऊपर कोंडागांव और यहाँ पर नीचे में बस्तर बनेगा, है। इसके बाद आप देखेंगे दंतेवाड़ा में 2 लाइन है। ठीक, एक लाइन ऐसे जा करके यहाँ है और एक लाइन ऐसे यहाँ है। नीचे में सुकमा बनेगा, इधर बीजापुर, इधर बस्तर। तो क्या है कि यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से नीचे आया हुआ है ना, एक लाइन आपको इस प्रकार से नीचे आया हुआ है और एक लाइन यहाँ से यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग बन चुका है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही करना है और इतने में बस्तर संभाग पूरा तैयार हो जाता है। ये इस प्रकार से पूरा बस्तर संभाग बन गया। अब इनके नाम को भी लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि ये हम लोगों ने क्या देखा, ये कांकेर है ना, ये कांकेर है, ये कोंडागांव है ना, ये कोंडागांव है, ये नारायणपुर है। ठीक है, ये नारायणपुर है, ये बीजापुर है,
ठीक, ये बस्तर है, ये सुकमा है और ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, दंतेवाड़ा। इस प्रकार से ठीक है, सभी जिलों का नाम हम लोगों ने लिख दिया, सभी जिले बन भी गए। बस्तर संभाग में अगर आपसे पूछा जाएगा कितने जिलों की संख्या है तो कितनी है, 7। ठीक है, गिन कर एक बार देख लीजिए। 1 कांकेर, ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस प्रकार से नीचे में 7 और ये 3, सॉरी नीचे में 4, ये 3, टोटल मिलाकर के 7 यहाँ पर जिलों की संख्या है। ठीक है, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। ये बस्तर संभाग आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ऊपर से आना है। ठीक है, ऊपर से क्या करना है, यहाँ एक आपको इस प्रकार से लाइन खींचना है। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका ये सरगुजा संभाग बन गया। ठीक है, ये पूरा ये वाला भाग क्या हो गया, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग को आगे हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले और नीचे आइए। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको बिलासपुर संभाग बनाने के लिए, है ना, बिलासपुर संभाग बनाने के लिए इस प्रकार से देखो, बिलासपुर संभाग में आप ध्यान देंगे यहाँ पर मुंगेली। ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि सरगुजा संभाग बनाने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच करके इस प्रकार से ऐसे ले जाके ऐसे छोड़ दिया हूँ। ठीक है, ये वाला इधर आपका लाइन हो चुका है। अब हमको बिलासपुर संभाग बनाने के लिए मुंगेली से स्टार्ट करना है। मुंगेली देखो, नीचे मुंगेली, ऊपर मुंगेली है, इस प्रकार से ये ऐसे कहीं इस प्रकार से। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आपको छोड़ना है और ये वाले पॉइंट पे आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सारंगगढ़, बिलाईगढ़ भी आपके बिलासपुर संभाग का ही हिस्सा है। ठीक है, ये आपका इसी का हिस्सा है, लेकिन इसको हम लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में बनाएंगे मतलब कि ये बिलासपुर संभाग बनने के बाद उसको मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको इसी के अंतर्गत इसको शामिल करना है। बिलासपुर संभाग में ही आपको किसको शामिल करना है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ को। चलिए फिलहाल अब इसको पहले बनाते हैं। तो मैं क्या बोला हूँ कि यहाँ से एक लाइन आपको खींचना है और ऐसे इसको ले जा करके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका बिलासपुर संभाग, ये पूरा बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं उन सबको बनाएंगे आगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से बिलासपुर संभाग वाले जो बिलासपुर है, सॉरी मुंगेली है, मुंगेली इस प्रकार से एक लाइन हम लोग खींचते हुए ऐसे नीचे ला करके यहाँ तक छोड़ देते हैं। मतलब बीच को अपन 2 भाग में बांट देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है कि बीच को हमको 2 भाग में बांट देना है। इस प्रकार से हमको क्या करना है, बीचों बीच से इसको 2 भागों में बांट देना है। ठीक, अब देखो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब शुरू करना है फिर से नीचे से। नीचे मतलब कि यहाँ पर आपको दुर्ग संभाग से हमको शुरू करना है। ठीक, क्या करना है, दुर्ग संभाग से हमको स्टार्ट करना है। अब दुर्ग संभाग में ही आपको क्या करना है, दुर्ग संभाग को 2 भागों में बांट दो इस प्रकार से। ठीक है, दुर्ग संभाग को हम क्या किए, 2 भागों में बांट दिए हैं, ये दुर्ग संभाग को। अभी 2 भागों में बटेगा, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो ये 2 भाग में बढ़ गया है ना, इसी प्रकार से जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक एक इस प्रकार से हम लोगों ने लाइन खींच करके इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक, 2 भाग में जैसे ही ये बटेगा, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक लाइन ऐसे खींच कर कबीरधाम बना दिया गया है और 1 और 2 लाइन और खींचेंगे तो यहाँ पर तीनों एक साथ बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, राजनांदगांव और मोहला मानपुर। लेकिन ये तीनों को अभी नहीं बनाना है, पहले आपको कबीरधाम बनाना है, फिर यहाँ पर ये बेमेतरा, दुर्ग और बालोद को बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसको एक एक करके बनाने का फ़ायदा यही है कि आपका वहाँ पर गलती नहीं होने वाला। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ कि एक लाइन ऐसे खींचा हूँ तो एक कबीरधाम बनेगा, इसके नीचे एक लाइन मैं ऐसे खींचूँगा तो ये बेमेतरा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन में ऐसे खींचूँगा तो ये बीच में दुर्ग बनेगा और इधर बालोद बनेगा। देखो ऐसे का इसी बना हुआ है। जैसे कि एक लाइन में यहाँ पर खींचा हूँ तो ये बेमेतरा बन गया। ठीक है, ये बेमेतरा है। एक लाइन में ऐसे खींचा हूँ, ये दुर्ग बन गया। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग है। ठीक है, ऊपर बेमेतरा था, नीचे बालोद है, नीचे ये बालोद है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, ये दुर्ग है। चलो इनका नाम मैं पहले लिख लेता हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा आपको। ये कबीरधाम है। ठीक, क्या है, कबीरधाम है। ये बेमेतरा है। ठीक है, ये दुर्ग है, ये बालोद है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे
तो एक लाइन ऐसे गया है और दूसरा लाइन ऐसे गया है। ये जो लाइन है ये दुर्ग में जाकर ख़त्म हुआ है, ये जो लाइन है ये बालोद में आकर ख़त्म हुआ है, ठीक है। ऐसे तो हमको भी वही क्या करना है कि एक तो लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना है, ये दुर्ग में जाकर समाप्त हुआ, दूसरा लाइन ऐसे खींचना है, ये बालोद में जाकर समाप्त हुआ। अब हमारा ये जो ज़िला है कौन कौन सा, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला मानपुर, ये तीनों को तीनों ज़िला यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई है, ठीक है। ये खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई है, KGC, ठीक है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। और यहाँ पर राजनांदगांव है, ठीक है, राजनांदगांव, इस प्रकार से, ठीक है, राजनांदगांव हो गया। नीचे आपका मोहला मानपुर है, ठीक है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, इस प्रकार से। तो ये दुर्ग जिला भी हमारा बन चुका है, ठीक है। अब दुर्ग जिला में देखो एक कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, ये पहले आपका एक ही में जुड़ा हुआ था ना। जो राजनांदगांव है पूरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक KGC, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, ये पूरा पूरा पहले राजनांदगांव कहलाता था, लेकिन अब क्या कहला रहा है, ये ऊपर वाला भाग KGC कहला रहा है, मतलब खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, बीच वाला भाग राजनांदगांव कहला रहा है, नीचे वाला भाग मोहला मानपुर कहला रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम जिलों की संख्या अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। नीचे में भी क्या था, बस्तर संभाग में भी 7 थे, यहाँ पर भी 7 हैं, ठीक है। देखो ये भी 7, ये भी 7, 7 जिलों की संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अब आपको क्या करना है, रायपुर संभाग बनाना है। तो रायपुर संभाग को मैं दूसरे कलर में बनाऊंगा, ठीक है। देखो अब रायपुर संभाग बनाने के लिए आपको पहले एक काम करना है। क्या काम करना है कि यहाँ पर पहले आपका जो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है, इसको आपको ऊपर दे देना है। मतलब कि सारंगगढ़, बिलाईगढ़ आपको पता है कि बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, सॉरी अभी हमको रायपुर संभाग बनाना है। और ये जो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है, इसको हमको ऊपर बिलासपुर संभाग को दे देना है, क्योंकि ये बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, ठीक है, बिलासपुर संभाग का है। अब नीचे में हमको बनाना है रायपुर संभाग को। रायपुर संभाग बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन हम खींचेंगे और ये लाइन यहाँ पर बनाएगा बलौदा बाजार को, ठीक है। इस लाइन को हमको बेमेतरा में ही ले जाकर छोड़ना है ना, नीचे मत लाइएगा। देखो ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे इस लाइन को, ठीक है। ये जो लाइन इस प्रकार से यहाँ पर खींचा हुआ है, इस लाइन को आपको बेमेतरा में ही ले जाकर छोड़ना है। इसको पहले और नीचे नहीं उतार देना है, इधर दुर्ग में ले जाकर नहीं छोड़ देना है आपको, ठीक है। बेमेतरा में ही ले जाकर क्या करना है, छोड़ना है। जब ये हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एक सीधा लाइन आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन खींचते हुए ले आना है और इसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये लाइन हम लोगों ने बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आपको दुर्ग से एक लाइन यहाँ से ऐसे यहाँ पर लाकर टच कर देना है, ठीक है। दुर्ग से एक लाइन ऐसे लाना है और यहाँ पर इसको ऐसे रख देना है। यहाँ पर बन गया रायपुर, नीचे में बना है धमतरी, और इस रायपुर से एक लाइन हमको यहाँ पर ऐसे जब लाएंगे तो ऊपर महासमुंद और नीचे गरियाबंद बनेगा, ठीक। इधर महासमुंद और नीचे गरियाबंद बनेगा, देखो, ठीक है। एक लाइन मैं ऐसे खींचा हूँ दुर्ग से, यहाँ इस लाइन में लाया हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन ऐसे आया हुआ है, फिर यहाँ से एक लाइन खींच करके मैं यहाँ लाया हूँ ऐसे, ठीक है। ये वाला लाइन ये ऐसे है, तो यहाँ पर देखो है ना, नाम लिखते हैं कौन कौन सा है। ये बलौदा बाजार है, ठीक है, बलौदा बाजार। ये रायपुर है, महासमुंद है, ये धमतरी है और ये गरियाबंद है ना, गरियाबंद। देखो कितने हो गए यहाँ पर जिलों की संख्या, बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, टोटल यहाँ पर 5 जिलों की संख्या है, ठीक है। 5 जिले यहाँ पर हैं। इस प्रकार से रायपुर संभाग भी हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। रायपुर संभाग भी तैयार। अब हमको बनाना है बिलासपुर संभाग को। अब बिलासपुर संभाग में एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे तो देखो, बिलासपुर संभाग में जैसे कि ये वाला जो लाइन था हमारा, ये बलौदा बाजार यहाँ पर ना, ये बलौदा बाजार यहाँ से लेकर यहाँ तक बलौदा बाजार है, ठीक है। ये वाला भाग बलौदा बाजार लाइन है।
तो मुंगेली वाला जो लाइन है ये यहाँ तक ऐसे हम पूरा ऐसे यहाँ तक ऐसे लेकर गए हैं, ठीक है, ये मुंगेली वाला लाइन ऐसे लेकर गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा लाइन देखो, मुंगेली में ये जो लाइन इस प्रकार से बना हुआ है ये बलौदा बाज़ार में आके समाप्त हुआ है, ठीक है, ये बलौदा बाज़ार में आके समाप्त हुआ है। ऊपर से एक लाइन आया है इस प्रकार से बिलासपुर वाला, ये लाइन भी बलौदा बाज़ार में आके समाप्त हुआ है। अब इसके बाद तीसरा जो लाइन है इस प्रकार से ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आके समाप्त हुआ है, ठीक है, जो जांजगीर चांपा और शक्ति को अलग करता है, ये वाला लाइन उसको। तो फिलहाल जांजगीर चांपा शक्ति को भी मैं बनाऊंगा, लेकिन देखो 2 लाइन जो मैं बोला उसको आपको पहले बनाना है ना। यहाँ से एक लाइन आपको खींच करके लाना है यहाँ तक, इधर आपको मुंगेली बनाएगा। यहाँ से एक लाइन आपको इस प्रकार से खींच के लाना है, इधर बिलासपुर और गौरेला पिंडा मरवाही बनाएगा। अब इसके बाद जांजगीर चांपा बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल ये ऐसे करके ऐसे ले जाना है, ठीक है। देखो ऐसे जांजगीर चांपा और शक्ति बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन है ना, ये वही वाला लाइन है, ये ऐसे वाला, ठीक है। आप चाहें तो इसको हल्का सा घुमा भी सकते हैं, अगर जांजगीर चांपा जैसे ही दिखे, अगर ऐसा आपके दिमाग में अगर आएगा तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब बीच में जब आप लाइन खींचेंगे ऐसे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा आपका जांजगीर चांपा और शक्ति, ठीक है। इधर शक्ति हो गया, इधर जांजगीर चांपा हो गया, बीच में आप लाइन खींच दिए तो, ठीक है, बीच में लाइन खींच, इधर जांजगीर चांपा इधर शक्ति। अब ये शक्ति से ऊपर एक लाइन आप ले जाएंगे ऐसे, शक्ति से ऊपर एक लाइन ले जाएंगे ऐसे, तो आपका कोरबा और रायगढ़ अलग हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। देखिए अब नाम लिखेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पर एक लाइन खींच करके आप गौरेला पिंडा मरवाही को अलग कर दीजिएगा, ठीक है। इधर ऐसे लाइन खींचेंगे तो इधर गौरेला पिंडा मरवाही भी है, ठीक है, इधर ये गौरेला पिंडा मरवाही ये भी अलग हो जाएगा। चलिए तो अब देखो यहाँ पर अब लिखते हैं, एक तो ये मुंगेली है ना, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जीपीएम है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। ये बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर है। ये जांजगीर चांपा है, ये शक्ति है, ये कोरबा है ना, और ये रायगढ़ है, और नीचे में सारंगगढ़ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इस प्रकार से देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है। बिलासपुर संभाग में टोटल कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 8 है बिलासपुर संभाग में। चलिए अब देखिए इसके बाद हमारा बचा क्या है, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में ये कोरबा वाला लाइन देखो, कोरबा वाला लाइन को ध्यान से आप देखेंगे, ये कोरबा वाला ये वाला अपन लाइन जो खींचे है ना, इसमें आप कोरबा को ध्यान से देखिएगा। तो कोरबा को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 ठो लाइन आ करके जुड़ा हुआ है। एक ये लाइन आया है ना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एक ये लाइन आया है जो कि कोरिया और सूरजपुर को अलग करता है। एक सूरजपुर वाला लाइन भी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो तीसरा यहाँ पर जो सूरजपुर से हम एक ऐसे लाइन ले जा करके यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, ये वाला लाइन, तो ये हमारा रायगढ़ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन को पहले इधर लाना है कोरबा में, बाकी एक लाइन कहाँ जाएगा, रायगढ़ में जाएगा। तो 3 ठो जो लाइन है उसको हमको क्या करना है, इस प्रकार से पहला लाइन है ना कोरबा में गया, दूसरा लाइन भी कहाँ गया, कोरबा में गया, तीसरा लाइन भी कहाँ जाएगा, ये भी कोरबा में गया। अब जो चौथा लाइन अपने को बनाना है, ये चौथा लाइन अपना जाएगा यहाँ, ठीक है, रायगढ़ में, ये ऐसे। अब ये रायगढ़ ये वाला जो लाइन है सरगुजा वाला, उसमें से एक ऊपर साइड अपन ऐसे जब लाइन खींचेंगे, ये ऐसे ऊपर साइड एक लाइन खींच देंगे तो हमारा बलरामपुर और जसपुर दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है ना, ये अपन लाइन ऐसे खींच दिए हैं, ये लाइन ऐसे है, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सरगुजा संभाग भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है,
MCB जिला बन गया। ठीक है, ये है कोरिया, है ना, ये कोरिया है, ये सूरजपुर है, ये सूरजपुर है, ये आपका बलरामपुर है, ठीक है, ये आपका जसपुर है, और ये है सरगुजा। ठीक है, कुल यहाँ पर जिलों की संख्या अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जिलों की संख्या ये इतनी हुई, ऐसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको बनाना है। अब देखो यहाँ पर नीचे में 7 जिले, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ 8, यहाँ पर 6, सबको अगर आप लोग जोड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पर 7 धन 7 धन 5 धन 8 धन 6 करेंगे तो जोड़ कर देखिएगा आपको टोटल ये आएगा 33। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है, इस प्रकार से, है ना। 7 या 21, 7 चौक 28, 28 5 33। ठीक है, तो इस प्रकार से 33 छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने मैप को बहुत आसानी से बनाना सीख लिया। ठीक है, इसका PDF मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को आप लोग इस प्रकार से कंपेयर करके बनाएंगे तो और आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी 2-4 बार इस वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिस कर लें, या फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में फिलहाल बैठ जाता है कैसे कैसे करना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं, टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती हैं, वो सब आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 87 70 18 33 15। इस नंबर पर आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सअप करके क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। CGPSC का भी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक संडे आपका टेस्ट रखा जाता है। बाकी व्यापम और जो भी और अन्य एग्जाम है छत्तीसगढ़ के, सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आपका एप्लीकेशन मतलब CGPSC मैपलॉजी एप्लीकेशन में ही जो भी टेस्ट है वो वहाँ पर कंडक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।